तो मैं रमन सिंह, गुड़गांव का वासी, और पिछले 2-2.5 महीने से मैं यहीं पे आश्रम में सेवा कर रहा हूँ। तभी पिछले 3 दिन के लिए मैं गुड़गांव गया था किसी काम से, और मैं यहाँ से गया, देहरादून में स्टेशन पे पहुंचा, उतरा गाड़ी से, और पूरे रास्ते में जो भी गणेश जी थे, जो भैया थे जिन्हें छोड़ा, उनसे बात करते हुए गया मैं। एक ये ऐसी कोई, मैं किसी बात से परेशान नहीं। वो जो अलग बात थी कि घर पे जो बात करनी है उसकी अलग, चलो वो तो जो भी था, पर मैं बात करता हुआ गया, मैं मौज मस्ती में गया। मैं जो होगा देखा जाएगा, उसकी कोई ऐसे भी चिंता करने का फायदा नहीं है। तो वो उस हिसाब से मैं गया। फिर देहरादून में बड़ा खुश, कोई दिक्कत की बात नहीं। स्टेशन पे मैं फोटो वोटो खींच रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। फिर मैं ट्रेन में बैठ भी गया, कोई बच्चा दिख रहा है उसे मुस्कुरा भी रहा हूँ। और पहली बार जीवन में मैंने ट्रेन में बैठ के वीडियो एडिट भी किया, आपको भेजी भी थी तब मैंने। तो ये एक अलग काम का वो रहा कि भाई चलो कुछ काम भी किया। फिर पूरे रास्ते ये अब ये कह सकते हैं कि यहीं का इन्फ्लुएंस है ये कई बार तो ये होता है कि हम कोशिश कर रहे होते हैं करने की, पर ये हुआ कि जब मैं ट्रेन में था तो या तो मैं गाने सुनता या मैं कुछ और सुनता। फिर मैंने शुरुआत की गायत्री मंत्र से। मैंने कहा इसे सुनते हैं, ये चलता रहेगा जब तक चलेगा। फिर मैंने लगा दिया महामृत्युंजय मंत्र। मैं कहा 45 मिनट के सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। फिर बीच में मैंने किताब पढ़ी, सब कुछ रहा। कुल मिला के सब कुछ बड़ा अच्छे से रहा, सफर बहुत अच्छे से बीता। और जब जब मन में ये आया कि भाई घर पे क्या बातचीत होगी क्या नहीं होगा, तब भी मैंने वापस महामृत्युंजय मंत्र लगाया। मैं कहा सुना। अब उसमें मुझे लगता है कि अब ये नहीं पता कि ये उसका असर था या किसी और बात का असर था, पर कुछ भी उस मोमेंट में खराब नहीं हुआ। अगर किसी का मैसेज आया, मेरे किसी रिलेटिव का मैसेज आया, उसने कहा कुछ काम है, अब मैं हो सकता था यूं सोच के परेशान हो जाता, भाई क्या काम है, पता नहीं क्या बात करनी होगी। मैंने करो आप फोन, कोई दिक्कत की बात नहीं। उन्होंने फोन किया, मैंने कहा अच्छा तो कोई अच्छी बात निकली तो ये भी अच्छा हुआ। अब हो सकता है ये मैं सुन रहा था इसलिए हुआ है, क्या पता ना सुनता अलग माइंडसेट होता। फिर वहां पहुंचा, फिर वो तो जो घर पे बात हुई वो हुई, पर ये पिछले 3 दिन एक मैं अलग ऊर्जा में रहा। मैं पहली बार खुद बड़ा खुश रहा, और मैं किसी भी तरह से ऐसे परेशान उदास ये नहीं रहा। भले ही वहां पे बहुत गर्मी थी, बहुत सर दुख रहा था, बहुत सारी चीजें थी, पर इस सब के साथ ये रहा। अब जैसे एक वाक्य ये हो कि मैं वहां पे अब घर पे तो मैं कम ही रहता हूँ। मैं कैफे में गया, वो जो एक बुक स्टोर के साथ वहां एक कैफे है, तो मैं वहां गया जहां पे मैं जाता था। वहां बैठा मैं, तो किसी ने जो वहां पे काम कर रहे थे भैया, उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा आपका फोन कितने का है? मैंने कहा ये होगा इतने का। कहते वो अच्छा, ये तो मेरी औकात से बाहर, बजट से बाहर है। अब इस पॉइंट के बाद या तो मैं कुछ नहीं बोलता, मैं कहता नहीं जी कुछ नहीं, पर मैंने रादर कुछ ना बोलने की जगह मैंने कहा नहीं आप भी खरीद सकते हो, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। आप पैसे जोड़ो, आप ये क्यों सोच रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप और काम करोगे। ये कुछ मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि शायद मैं ये नहीं बोलता। क्योंकि अगर मैं खुद इतना शांत और खुद इतना खुशी और खुद इतना सेटिस्फाइड नहीं होता, तो मैं दूसरों को कैसे बोल सकता हूं। तो वो बोला तो उसे भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा कि तो अच्छी बात बोली। उसके बाद बाकी सब कुछ हुआ कि भाई जो होता है, आप शहर में होते हो तो आप घूमते फिरते रहते हो, दोस्तों के साथ रहते हो। कभी किसी दोस्त की जन्मदिन पार्टी थी तो वहां चले गए, सब कुछ रहा। पर कुल मिला के ये बात अच्छी है कि एक चीज मैं सोच रहा था कि जीवन में पहली बार मुझे ऐसा लगा, वो पता नहीं कोई डायलॉग है या नहीं किसी फिल्म का, पर वो होता है कि पावरफुल प्लेसेस मेक पावरफुल पीपल। जब आप किसी ऐसी जगह से होते हो जिसके आपके सर के ऊपर बहुत बड़ा हाथ है, तो फिर आपको इस चीज की चिंता रहती नहीं है कि जो भी होगा हो जाएगा, और कुछ बुरा होगा तो भी ठीक है, क्योंकि आप 2-2.5 महीने से उन्हीं बातों के बीच हो। आप लगातार वही तो सुन रहे हो कि जो होता है ठीक होता है। जितने भी उदाहरण सुने मैंने एडिट करते वक्त, जितनी बातें सुनी, कुल मिला के मैं बड़ा खुश था। ये एक बड़ी अच्छी बात थी, और मैं सोया भी शांति से। मैंने कहा नींद लेनी जरूरी है, अगले दिन उठ के एडिटिंग भी करनी है। अब मैं सुबह 4 बजे सोऊंगा, फिर 2 बजे उठूंगा, फिर बहुत गर्मी में उठूंगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये काफी अच्छा अनुभव रहा, और वहां जाके ये समझ आया कि आपको वहां पे किसी भी तरह का हम रिलेशन लें, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो प्यार का हो, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो गुरु शिष्य का हो, जितने भी रिलेशनशिप्स हैं शहर में, आपको वो कभी उस लेवल के मिलते ही नहीं है कि आप उन्हें समझ सको। आपको दोस्त मिलेंगे
तो वो ऐसे मिलेंगे कि कुछ समय के लिए हैं कि जब तक पार्टी में है तो खूब बातचीत कर ली, उसके बाद हर कोई अपने रास्ते, कोई ऐसी कोई बातचीत नहीं है। तो वो जो इंटेंसिटी होती है किसी भी रिलेशनशिप की, वो यहां पे रह के आपको समझ आती है। आप यहाँ पे और लोगों को ऑब्जर्व भी करते हो, सबको ऑब्जर्व करते हो, तो उसका बड़ा फर्क पड़ता है। और जब आप उस इंटेंसिटी को देख लेते हो, फिर वहां पे हम ये सोचें कि अरे उसने मेरे को उस फला पार्टी में कोई मिला था, उसने मुझे ये बोल दिया, उसका क्या बुरा मानना। वो तो कोई नहीं है, फिर उसने कुछ बोल दिया ना, वो दोस्त है आपका ना कुछ। हम उसे कहे वो मेरा दोस्त था, उसने, वो दोस्त नहीं था। वो दोस्त देखना है तो आप यहाँ पर आओ, आप समझो कि दोस्ती है क्या, जिसे हम प्यार कहते हैं वो क्या है। क्योंकि वहां पे यही चल रहा है, लोग कोई किसी लड़की के पीछे है, कोई किसी चीज के पीछे है, कोई किसी चीज के पीछे है, हर कोई यही कर रहा है। आप कभी कहीं जाओगे, कल को कहीं जाओगे, आप टिक नहीं सकते वहां पे, क्योंकि हर कोई तो भाग रहा है आपके आसपास, हर कोई भाग रहा है। तो वहां पे टिक पाना बहुत मुश्किल है कि आप एक जगह टिक के आपने कहा मैं आज दिन भर ये करूंगा काम। कितने लोग कर पा रहे हैं? जो कर रहे हैं वो नौकरी कर रहे हैं, और जैसा आप कहते हो वो नौकरी भी नहीं चाकरी है। तो वो सारे लोग अपनी परेशानियों में हैं, अपने ये अलग एक नशे में है, अलग मस्ती में है, वो उसी में है। तो मुझे बड़ा इस बात का एहसास हुआ कि जब आपने मुझसे कहा था कि अगर कभी किसी को मौका मिले कि आप यहाँ रह सकते हो, तो फिर रहना चाहिए। खुश रहो प्रिय रमन। तो मैं तो ये एक जीवन की प्रयोगशाला है, और इस प्रयोगशाला में सभी को नए निमंत्रण देता हूं, लेकिन बहुत विरले लोग ही इसमें टिक पाते हैं, रह पाते हैं। और जो अपने भाग्य के सम्राट हैं, एक्चुअली वो इस संपदा का उपभोग कर सकेंगे, क्योंकि उसमें आप बहुत सुंदर हैं, कोई मायने नहीं रखेगा। आप बहुत धनवान हैं, कोई मायने नहीं रखेगा। आप किसी बड़े पद पे हैं, कोई मायने नहीं रखेगा। आप किसी ऊंचे श्रेणी, ऊंचे वर्ग, ऊंची जाति, ऊंचे वर्ग से आते हैं, ऊंचे पद के से आते हैं, वो भी मायने नहीं रखेगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही तथ्य चलता है, और वो तथ्य है आपका भाग्यवान होना। अगर आप भाग्यवान हैं तो परमात्मिक ऊर्जाओं में आपको अच्छा भी लगेगा, आप रम भी जाओगे, आप टिक भी जाओगे, और आप उसके संग अंग हो भी जाओगे। वरना अगर कोई और प्रक्षेपण है, आपके मन मस्तिष्क में किसी और तरह की विचार है, तो चूंकि ध्येय तो उस विचार पर लगा रहेगा ना, तो यहां कैसे रम पाओगे, यहां कैसे जुड़ पाओगे, इसमें कैसे जम पाओगे? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि टारगेट तो वो अर्जुन जो देख रहा था पेड़ पर मछली की आंख तो कहीं और लगी है। तो नजर और नजरिया दो अलग अलग चीजें हैं, दृष्टि और दृष्टिकोण दो अलग अलग चीजें हैं। दृष्टि ठीक हो सकती है, लेकिन दृष्टिकोण का ठीक होना बड़ा जरूरी है। और शुभत्व को पचाना बड़ा मुश्किल है, सर्वाधिक मुश्किल है शुभता को पचाना। क्योंकि ज्यादातर जो हमारी अपब्रिंगिंग है वो कलह, कलेश, ताने, तकादे, शिकायतें, परेशानियां, किसी को हर समय नीचा दिखाना, या किसी को बहुत हर समय किसी अहम मान्यता में रहना, अपने आप को ही बहुत सुपर और सुप्रीम समझना, या किसी को बहुत हे और दीन नजर से देखना, इन सब विचारों के बीच हमारे समाज की संरचना निर्मित होती है। उसी में हम अपने माता पिता, भाई बहन, गुरु, सखा, मित्र, परिवार, प्रेमी, प्रेमिका सबको व्यवहार करते हुए बरतते हैं। तो वही हमारे ऊपर भी हावी हो जाता है, और जाने अनजाने हम उसी तरह के क्रियाकलाप, उसी तरह की प्रतिक्रियाएं ये सब करते हैं। तो जब तुम पहली बार गए, तुम्हारे लिए वो 1 हफ्ते का ब्रेक था। अभी तुम गए, तुम्हारे लिए 3 दिन का ब्रेक था। अभी तुम लौट कर आए, अब तुम हर बार एक नए ढंग से स्टैंपिंग होगी तुम्हारे ऊपर, और तुम टिक गए तो बस फिर टिका ही दोगे फिर सबको। मतलब ये भी बड़ा मुश्किल है, और ये थोड़ा सा है, पर हो रहा है तो अच्छा है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि तुम प्रथम दृष्टया किसी विचार और किसी संदेश के श्रावक बनोगे। महावीर स्वामी ने इसकी बड़ी महत्ता दी है, और आनंद इसलिए बन सका, बहुत सारे पूर्ण काश्यप, महाकाश्यप इसलिए बन सके कि प्रथम पंक्ति में थे। तो तुम्हारा परिष्कार सबसे पहले होगा, क्योंकि वो बोली गई वाणी, बोला गया विचार, बोला गया उपदेश सर्वप्रथम दृष्टा तुम हो उसके। बाकी वो फिर जनता जनार्दन तक जाएगा। क्योंकि अभी शायद आप सोच रहे होंगे कि रमन के बारे में ज्यादा आप लोग नहीं जानते, लेकिन अभी पिछले दिनों से उन्होंने कुछ सोशल मीडिया के काम में हाथ बटाया है, और वो ठीक कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं उस काम को। तो उनकी आवाज के रिपोर्टाज आपने और वो स्वर लेख सुने होंगे, वही यही रमन है वो। तो ये पहली बार तुम इसको सुनोगे तो तुम्हें बड़ा अंतर होगा। 20 साल पहले एक बच्चा हमारी एक कंपनी में काम करता था, आज वो एक बहुत बड़े प्रकाशन समूह में काम करता है। तो वो जो मेरे बोले हुए, उस समय टेप रिकॉर्डर चलता था,
और कुछ ऐसे थॉट जब मैं ट्रेन में जर्नी करता था या कहीं भी जाता था या कुछ चर्चाएं होती थी तो कुछ लोग, छोटा सा टेप रिकॉर्डर मेरे पास होता था, उसमें कभी कभी हम रिकॉर्ड कर लिया करते थे कुछ बातें। वो लड़का जो उसको ट्रांसक्राइब करता था, सुन करके उसको फिर टाइप करके लेख बनाता था, उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई, पूरा दृष्टिकोण बदल गया। वो एकदम से ऐसा हो गया कि अपने घर परिवार में भी सब लोग उसको टोकते थे कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे पास, तुम्हें कौन सी संपदा हाथ लग गई कि तुम बिना बात के भी इतने प्रफुल्लित और उत्साहित और सब रहते हो। तो ऐसा ही तुम्हारे साथ भी होने वाला कि तुम्हें जीवन की वास्तविक दृष्टि का बोध होगा और चीजों के बारे में ठीक ज्ञान होगा। और ये जब तक आप बहुत छोटी छोटी, जो शूद्र बना है क्षुद्र से बना है। हम जब तक छोटी बातों में फंसे रहते हैं तो हम क्षुद्र होते हैं, छोटे होते हैं। तो उससे छोटे विचारों में ही 99.9% लोगों का जीवन व्यतीत हो जाता है। जब आप उस चीज से ऊपर उठते हैं तब यहां की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं, अध्यात्म की। तो स्पिरिचुअलिटी लीड्स टू ऑल थिंग्स। आप जब बहुत बड़े पद पर हो जाएं तो आपका मन करेगा परमात्मा के चरणों में जाने का, क्योंकि सर्वोच्च सीढ़ी है ये सोने का सिंहासन है। तो इसके तरफ तो वो बढ़ सकता है जो बड़ा भागा है, जिसके पास बहुत भाग्य है, बड़ा भाग्यवान है। वरना कुछ न कुछ विचारों का प्रक्षेपण आपको परेशान कर देगा। आप किसी और विचार के वशीभूत होकर के इस मुख्य धारा से पृथक हो जाएंगे। गंगा के किनारे तो कुटिया किसकी हो सकती है, हिमालय की वादी में तो कौन बैठ सकता है, कल्प वृक्ष की छांव में कौन रह सकता है। उस सब के लिए तो परमात्मिक अंश होना बड़ा जरूरी है। तो हालांकि अभी भी टिप्पणी थोड़ी शीघ्र है, पर भविष्य के गर्भ में जो निश्चित है वैसा ही होना होता है। तो इसमें बस सबसे बड़ी बात यही है कि आप, बाकी सब चीजें तो पीछे पीछे चलती हैं, इसे भाग्यवान होना बहुत जरूरी है। बहुत स्वागत है, बहुत आशीष, खुश रहिए। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे